क्या तुम चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर तुम्हें पहले से पता हो? नहीं, मैं कोई पेपर लीक की बात नहीं कर रहा। मैं उस लीगल तरीके की बात कर रहा हूं जिसे 99% छात्र नजरअंदाज कर देते हैं। अगले 2 मिनट तुम्हारी पूरी तैयारी का नजरिया बदलने वाले हैं। अगर तुम सच में टॉपर बनना चाहते हो तो स्क्रीन पर जल्दी से 2 बार टैप करो। ये तुम्हारी मेहनत की पहली गवाही है। सुनो, बोर्ड एग्जाम कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है। बोर्ड के पास एक पैटर्न है, एक दिमाग है, और उस दिमाग की चाबी है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन 90% बच्चे इसे सिर्फ सॉल्व करते हैं, जबकि टॉपर इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुराने पेपर्स को घोटकर कैसे पीना है, ताकि एग्जाम हॉल में हर सवाल तुम्हें अपना पुराना दोस्त लगे। कमेंट में लिखो आई विल मास्टर PYQs। अगर तुम आज ये संकल्प लेते हो तो समझो 60% तैयारी अभी खत्म हो गई। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है? ज्यादातर छात्र क्या करते हैं? एक पुराना पेपर उठाया, सवाल देखे, जवाब रटे और बस। ये सबसे बड़ी गलती है। पोस्टमार्टम का मतलब है सवाल के पीछे की साजिश को समझना, पैटर्न पहचानो। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, देखो कि कौन सा टॉपिक हर साल आता है। बोर्ड का एक फेवरेट जोन होता है, उस जोन को पहचानना ही तुम्हारी पहली जीत है। भाषा का खेल। बोर्ड एक ही सवाल को 5 अलग तरीकों से पूछता है। पोस्टमार्टम का मतलब है उन 5 तरीकों को पकड़ना ताकि एग्जामिनर तुम्हें घुमा ना सके। मार्किंग स्कीम। सिर्फ सवाल मत देखो, ये देखो कि टॉपर ने उसका जवाब कैसे लिखा था। आधा नंबर कहां कटता है और कहां एक्स्ट्रा मिलता है, ये PYQ ही सिखाएगा। PYQ को घोटकर पीने के 3 चरण। अब डायरी निकालो और ये 3 स्टेप्स लिखो। स्टेप 1, टॉपिक वाइज हंटिंग। पूरा पेपर एक साथ मत छुओ। एक चैप्टर खत्म करो और फिर उस चैप्टर के पिछले 10 साल के सारे सवाल एक जगह लिखो। इसे कहते हैं टारगेटेड अटैक। स्टेप 2, द 3 आवर सिमुलेशन। हफ्ते में एक बार पुराने पेपर को असली एग्जाम की तरह 3 घंटे बैठकर हल करो। स्क्रीन पर एक बार फिर डबल टैप करो अगर तुम इस रविवार ये टेस्ट देने के लिए तैयार हो। स्टेप 3, रिवर्स इंजीनियरिंग। उत्तर से प्रश्न की ओर जाओ। देखो कि एग्जामिनर ने मुख्य शब्द क्या मांगे हैं। उन कीवर्ड्स को अपनी उत्तर पुस्तिका का हिस्सा बनाओ। तुम हार नहीं सकते। फाइनल कॉल। जब तुम पिछले 10 साल के पेपर्स का पोस्टमार्टम कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाता है। तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि तुमने वो सारे सवाल पहले ही देख लिए होते हैं। याद रखना, मेहनत सब करते हैं लेकिन दिशा सिर्फ 1% के पास होती है। PYQ तुम्हारी वो दिशा है। उठो, पिछले सालों के पेपर उठाओ और आज ही पहले चैप्टर का पोस्टमार्टम शुरू करो। 2026 की मार्कशीट तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो पागलों की तरह सिर्फ नई किताबें खरीद रहा है। उसे बताओ कि खजाना पुरानी किताबों में है और कमेंट में अपना Day 2 टारगेट लिखो। जय हिंद। क्या तुम्हें भी किताबों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हें डरा रही हैं? क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सिर्फ कागज के काले अक्षर हैं जो तुम्हारा दम घोंट रहे हैं? अगले 2 मिनट तुम्हारी किताबों के प्रति तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदलने वाले हैं। अगर तुम 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो तो स्क्रीन पर जल्दी से 2 बार टैप करो। ये उस दोस्ती का पहला हाथ है जो तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाएगी। सुनो, किताबें निर्जीव नहीं होती। ये महान लोगों के दिमाग का वो हिस्सा है जो तुम्हारे हाथ में रखा है। जिसे तुम बोझ समझकर अलमारी में फेंक देते हो, वही वो सीढ़ी है जिससे तुम अपने माँ बाप के सपनों के आसमान तक पहुंचोगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन बेजान किताबों को अपना सबसे वफादार दोस्त और अपना सबसे घातक हथियार कैसे बनाना है। कमेंट में अभी अपने उस सब्जेक्ट का नाम लिखो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। आज हम उसी सब्जेक्ट को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाएंगे। ये बोझ क्यों लगती हैं? द बैरियर। हम किताबों से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती पढ़ते हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं क्योंकि घर वाले चिल्ला रहे हैं। जिस दिन तुम इन्हें पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए उठाओगे, उस दिन से ये तुम्हें बोझ नहीं लगेंगी। सोचो, विज्ञान की वो किताब तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य बता रही है। इतिहास की वो किताब तुम्हें पूर्वजों के संघर्ष की कहानी सुना रही है। ये किताबें बोलती हैं, बस तुम्हें इन्हें सुनना आना चाहिए। जब तुम इनसे डरते हो तो ये तुम्हें और डराती हैं, लेकिन जब तुम इनसे सवाल पूछते हो तो ये तुम्हें जवाब देकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देती है। दोस्ती के 3 अटूट नियम, 3 रूल्स ऑफ फ्रेंडशिप। अब किताबों से रिश्ता जोड़ने के ये 3 नियम गांठ बांध लो। नियम 1, द फर्स्ट डेट, पहली मुलाकात।
किसी भी चैप्टर को सीधे रटना शुरू मत करो, उसे बस एक कहानी की तरह पढ़ो। उसकी तस्वीरें देखो, उसकी हेडिंग्स देखो। किताबों को वक्त दो, वो तुम्हें अपना राज बताएंगी। नियम 2, टॉक बैक, पलट कर बात करो। किताब पढ़ते समय चुप मत रहो, हाशिए पर अपने विचार लिखो, रंगीन पेन से मार्क करो। स्क्रीन पर एक बार फिर डबल टैप करो अगर तुम अपनी किताबों को रंगीन बनाने के लिए तैयार हो। ये निशान बताते हैं कि तुम और किताब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। नियम 3, एक्टिव मास्टरी, किताबों को अलमारी में बंद मत करो, उन्हें अपनी मेज पर सजा कर रखो, उन्हें महसूस करो। जिस दिन तुम्हें किताबों की खुशबू से सुकून मिलने लगेगा, समझ लेना 2026 की टॉपर लिस्ट में तुम्हारा नाम छप चुका है। अंतिम प्रहार, अकेले नहीं हो तुम, फाइनल कॉल। दुनिया की भीड़ तुम्हें छोड़ सकती है, दोस्त बदल सकते हैं, समय खराब हो सकता है, लेकिन ये किताबें कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। ये वो हथियार हैं जो बिना शोर मचाए तुम्हें जीत दिलाएंगी। आज रात अपनी उस डरावनी किताब को उठाना, उसे प्यार से देखना और कहना, आज से हम दोस्त हैं। फिर देखना चमत्कार। 2026 का बोर्ड एग्जाम तुम्हारे लिए सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, तुम्हारी और तुम्हारी किताबों की साझा जीत का उत्सव होगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जो किताबों से दूर भागता है। उसे बताओ कि असली ताकत यहाँ छिपी है, और कमेंट में लिखो, बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। जय हिंद। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किताब खोलकर बैठते तो हैं, लेकिन 10 मिनट बाद आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है? आप पढ़ना तो चाहते हैं 3 घंटे, लेकिन आपका दिमाग 15 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता। अगले 2 मिनट तुम्हारी इस एकाग्रता की बीमारी का जड़ से इलाज करने वाले हैं। अगर तुम 2026 के बोर्ड एग्जाम में अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना साधना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जल्दी से 2 बार टैप करो। ये डबल टैप तुम्हारे फोकस्ड माइंडसेट की पहली जीत है। दुनिया कहती है पोमोडोरो खुणाओ, लेकिन एक भारतीय छात्र के लिए सिर्फ 25 मिनट पढ़ना काफी नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा पोमोडोरो का वो देसी वर्जन, जिसे अगर तुमने अपना लिया तो 3 घंटे की पढ़ाई तुम्हें 30 मिनट जैसी लगेगी। तैयार हो अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए? फोकस का वादा। कमेंट में लिखो, आई एम हाईली फोकस्ड। आज का ये कमेंट तुम्हारे अवचेतन मन को ये संदेश देगा कि अब भटकने का समय खत्म हो चुका है। पोमोडोरो फेल क्यों होता है? द रियलिटी। पोमोडोरो तकनीक कहती है 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन एक बोर्ड एग्जाम के छात्र के लिए, जिसे बड़े बड़े थ्योरम्स और लंबे आंसर याद करने हैं, 25 मिनट बहुत कम है। जैसे ही तुम फ्लो में आते हो, अलार्म बज जाता है और तुम्हारा फोकस टूट जाता है। एक औसत छात्र और टॉपर में यही अंतर है। औसत छात्र समय देखता है, टॉपर अपना फ्लो देखता है। हमें विदेशी तकनीक को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना, हमें इसे अपने हिसाब से ढालना होगा। चलिए जानते हैं कैसे। देसी पोमोडोरो, द 3 स्टेप हैक। अब अपनी कॉपी निकालो और ये 3 देसी फोकस हैक लिखो। हैक नंबर 1, द 50-10 रूल। 25 मिनट नहीं, 50 मिनट का अलार्म लगाओ। मानव मस्तिष्क को गहरे फोकस में जाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का सक्रिय ब्रेक लो। हैक नंबर 2, नो स्क्रीन ब्रेक। उन 10 मिनट में मोबाइल बिल्कुल नहीं छूना है। स्क्रीन पर एक बार फिर डबल टैप करो अगर तुम ब्रेक में फोन न छूने की कसम खाते हो। ब्रेक का मतलब है पानी पीना, टहलना या सिर्फ आंखें बंद करके बैठना। अगर फोन उठा लिया तो तुम्हारा दिमाग रील के जाल में फंस जाएगा। हैक नंबर 3, द रिवॉर्ड सिस्टम। अपने दिमाग को रिश्वत दो। खुद से कहो, अगर ये 50 मिनट मैंने पूरी ताकत से पढ़ाई की तो मैं अपना मनपसंद स्नैक खाऊंगा या 5 मिनट गाने सुनूंगा। जब दिमाग को इनाम दिखता है तो वो बोरियत महसूस नहीं करता। अंतिम प्रहार, तुम लेजर की तरह चमकोगे। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा तुम इसे ट्रेन करोगे, ये उतना ही मजबूत होगा। आज 50 मिनट से शुरू करो, कल तुम 3 घंटे बिना हिले पढ़ पाओगे। 2026 का बोर्ड एग्जाम सिर्फ तुम्हारी याददाश्त का नहीं, तुम्हारी एकाग्रता का भी इम्तिहान है। जब दुनिया शोर मचा रही होगी, तब तुम्हारा शांत और फोकस दिमाग तुम्हें भीड़ से मीलों आगे ले जाएगा। उठो, अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर डालो और आज का पहला 50 मिनट का सत्र अभी शुरू करो। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जो हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करता है। उसे सुधारो और कमेंट में लिखो, डे 4 डीप वर्क मिशन। जय हिंद। सोचो, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेन हाथ में है, सवाल तुम्हारे सामने है, तुम्हें पता है कि इसे कैसे हल करना है, लेकिन अचानक तुम वो एक छोटा सा फॉर्मूला भूल जाते हो। उस वक्त जो बेबसी महसूस होती है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। अगले 2 मिनट तुम्हारी इस भूलने की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।
अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम में फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में नाचें, तो स्क्रीन पर जल्दी से 2 बार टैप करो। ये उस फोटोग्राफिक मेमोरी की शुरुआत है जो आज तुम बनाने वाले हो। ज्यादातर बच्चे फॉर्मूलों को रटते हैं और रटी हुई चीज वक्त पर धोखा दे देती है। आज मैं तुम्हें वो 3 वैज्ञानिक और देसी तरीके बताऊंगा जिससे मैथ्स और साइंस के सबसे मुश्किल फॉर्मूले भी तुम्हारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में परमानेंट सेव हो जाएंगे। तैयार हो जीनियस बनने के लिए? चुनौती कमेंट में लिखो, आई हैव अ शार्प मेमोरी। अपने दिमाग को आज ये यकीन दिला दो कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं, बस उसे सही तकनीक की जरूरत है। रटना क्यों फेल होता है? द साइंस। हमारा दिमाग शब्दों को कम और तस्वीरों को ज्यादा याद रखता है। जब तुम a+b² रटते हो तो दिमाग के लिए वो सिर्फ कुछ बेजान अक्षर है, लेकिन जब तुम उसे किसी कहानी या तस्वीर से जोड़ देते हो तो वो एक मेमोरी पैलेस बन जाता है। टॉपर कभी रटते नहीं, वो कनेक्शन बनाते हैं। अगर तुम भी वही पुरानी रटने वाली तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम भीड़ का हिस्सा हो। भीड़ से अलग होना है तो दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। 3 जादुई ट्रिक्स, द 3 मैजिक ट्रिक्स। अब डायरी निकालो और ये 3 सीक्रेट ट्रिक्स लिखो। ट्रिक 1, द एक्टिव फ्लैश टेक्निक। एक सफेद कागज पर फॉर्मूला लिखो, लेकिन उसके पीछे उसका इस्तेमाल लिखो। घर की उन जगहों पर इन्हें चिपका दो जहां तुम सबसे ज्यादा जाते हो, जैसे आईना या अलमारी। हर बार वहां से गुजरते वक्त उसे देखो। ट्रिक 2, फॉर्मूला डेरिवेशन स्टोरी। फॉर्मूला आया कहां से, उसकी जड़ को एक बार समझ लो। जब तुम्हें पता होता है कि कोई चीज क्यों बनी है तो उसे याद रखना 10 गुना आसान हो जाता है। स्क्रीन पर एक बार फिर डबल टैप करो अगर तुम आज से रटना बंद करने का वादा करते हो। ट्रिक 3, ऑडियो रिकॉर्डिंग हैक। अपने फोन में मुश्किल फॉर्मूलों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो। जब तुम ब्रश कर रहे हो या टहल रहे हो तो ईयरफोन लगाओ और उसे सुनो। तुम्हारी खुद की आवाज तुम्हारे दिमाग पर सबसे गहरा असर डालती है। तुम कभी नहीं भूलोगे। फाइनल कॉल। फॉर्मूले बोझ नहीं, वो हथियार हैं जो सवालों के किले को तोड़ते हैं। आज से इन्हें रटना छोड़ो और इनसे खेलना शुरू करो। जिस दिन तुम्हें फॉर्मूलों से डर लगना बंद हो गया, समझ लेना कि गणित और विज्ञान के तुम बेताज बादशाह बन चुके हो। 2026 का बोर्ड एग्जाम सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारी स्मार्टनेस का टेस्ट है। जाओ अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ और आज ही उसे अपनी दीवार पर सजा दो। कल का टॉपर आज की तैयारी से बनता है। इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो फॉर्मूले के डर से मैथ्स छोड़ने की बात करता है। उसे हिम्मत दो और कमेंट में लिखो, डे 5 फॉर्मूला मास्टर। जय हिंद।